हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रॉयल कंस्ट्रक्शन। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ क्रैक्स इन कंक्रीट। आपने बहुत सी साइट पे देखा होगा, जब स्लैब कास्टिंग होती है तो उस पर आपको क्रैक्स देखने मिल जाते हैं, या फिर कोई भी स्ट्रक्चर हो, आरसीसी बीम हो, कॉलम हो, आपको देखा होगा टॉप में क्रैक आ जाता है बीम और कॉलम के। तो उसके क्या रीज़न हो सकते हैं, मैं आपको आज आसान से आसान शब्दों में बताने वाला हूँ। सबसे पहला रीज़न निकल के आता है श्रिंकेज क्रैक्स। श्रिंकेज क्रैक्स उस क्रैक को बोलते हैं जब हम कंक्रीट बनाते टाइम स्लैब में जब पानी ज़्यादा डाल देते तो वो सेटल नहीं हो पाता है कंक्रीट, तो उस वजह से प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक डेवलप हो जाते हैं। और भी रीज़न है, जैसे कि नीचे सेटलमेंट हो जाना। अगर समझो नीचे की आपकी शटरिंग थोड़ी सेटल हो गई है तो वहाँ से सीमेंट वाटर सीमेंट रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो भी क्रैक डेवलप हो जाते हैं। दूसरा रीज़न है क्रैक्स ड्यू टू इम्प्रॉपर क्यूरिंग। जैसे कि हॉट टेम्परेचर में 14 डेज है क्यूरिंग के लिए और नॉर्मल टेम्परेचर में 10 डेज है, लेकिन हम क्या करते हैं, हफ्ते भर में क्यूरिंग करके खोल देते हैं पॉन्ड, जो हमारा पॉन्ड रहता है उसको तोड़ देते हैं और ऊपर काम चालू कर देते हैं। इसीलिए स्लैब को क्यूरिंग की सख्त ज़रूरत है। पुअर सैंड क्वालिटी। अब सैंड क्वालिटी अगर आप देखोगे, एम सैंड जो हमारी बनाई जाती है, अर्थ मशीन जो है उसके द्वारा बनाई जो मशीन जो हमारे बनाई जाती है सैंड, बड़े बड़े रॉक को क्रश करके, एक्रीड को क्रश करके जो बनाई जाती है, उसमें क्या होता है, कई बार है ना सिल्ट कंटेंट ज़्यादा हो जाता है या नहीं होता है बिल्कुल भी, तो उससे है ना पुअर सैंड क्वालिटी की वजह से भी क्रैक आता है। एक्सेस वाटर सीमेंट रेशियो। कई बार क्या होता है, हम अगर जब टिल्टिंग मशीन जब कंक्रीट बनाते हैं छोटी वाली मिक्सचर मशीन से, तो हम उसमें पानी ज़्यादा डाल देते हैं, पानी ज़्यादा रहता है, कई बार हमारा पानी कम रहता है, तो ये सब वाटर सीमेंट रेशियो डिस्टर्ब होता है, तो उस वजह से भी क्रैक डेवलप होता है। वाइब्रेटर नॉट यूज और मोर यूज। हम वाइब्रेटर यूज़ करते नहीं है कई बार, तो क्रैक डेवलप हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर पोर्स रह जाते हैं। कंक्रीट में जब हम प्लेस करते हैं तो उसमें पोर्स रह जाते हैं, वॉइड्स रह जाते हैं, और ज़्यादा यूज़ करने की वजह से भी है ना वो रेती और खड़ी सेटल हो जाती है और ऊपर एकदम सीमेंट स्लरी रह जाता है, इस एग्रीगेशन जिसे हम बोलते हैं, तो वो भी हो जाता है। इम्प्रॉपर फिनिशिंग ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की फिनिशिंग कई तरीके की आपको पता है, ब्रूम फिनिशिंग, स्टैम्प कंक्रीट, वैसे XYZ बहुत सारी फिनिशिंग है, तो उसमें इम्प्रॉपर फिनिशिंग करना है। जैसे कि अगर आप ब्रूम फिनिशिंग कर रहे हो, उसके बाद अब देखोगे कई बार ब्रूम फिनिशिंग के बाद उस पर आदमी चलने लग जाता है, तो उस वजह से भी क्रैक डेवलप हो जाता है। मोर सीमेंट हीट ऑफ हाइड्रेशन। अब जैसे कि हॉट वेदर है, उसमें आप एकदम एकदम हॉट वेदर है, उसमें आप अगर कास्टिंग कर रहे हो तो उस हॉट वेदर की वजह से सीमेंट का जो हाइड्रेशन है वो एकदम, सीमेंट आपको पता है हीट ऑफ हाइड्रेशन है, सीमेंट की कंक्रीट को क्यूरिंग इसीलिए करते हैं ताकि उसमें कोई किसी भी तरह का क्रैक डेवलप ना हो, जो हमने कंक्रीट जब बनाते टाइम जो पानी डाला है वो लॉस ना हो, इसीलिए हीट ऑफ हाइड्रेशन। सीमेंट एक हीट बहुत है सीमेंट में। पुअर कंक्रीट क्वालिटी, जब रेशियो डिस्टर्ब हुआ है पूरी तरह, जैसे कि M25 का कंक्रीट बना रहे हो और आप रेशियो M10 का यूज़ कर रहे हो, रेती खड़ी का कुछ अता पता नहीं है। रॉन्ग स्टील बार स्पेसिंग। एक्सपर्ट स्ट्रक्चरल इंजीनियर आपको उसने स्पेसिंग दिया है 150 बाई 150 सेंटर, लेकिन आप कर रहे हो एक तरफ 150 दे रहे हो, दूसरी तरफ 200 दे रहे हो, तो उससे भी फर्क पड़ता है। इनसफिशिएंट कंक्रीट कवर। स्लैब में 20 to 25 mm का कवर यूज़ होता है, उससे ज़्यादा और उससे कम तो मैंने देखा नहीं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, 10 mm का कवर ब्लॉक लगा दे रहे हो, या कवर ब्लॉक लगा रहे नहीं हो, 10 mm का कोई छोटा सा पत्थर का पीस रख दे रहे हो, स्लैब को ऊपर लिफ्ट कर दे रहे हो, उससे ये भी गलत चीज़ है। अर्थक्वेक आता है तो उस वजह से भी आप उस वजह से पूरा शहर ही 2 टुकड़ों में पड़ जाता है, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि अर्थक्वेक में किस तरह क्रैक डेवलप होता है। सॉइल सेटलमेंट। अब सॉइल सेटलमेंट जब आप समझो ग्राउंड फ्लोर की स्लैब कास्ट कर रहे हो, उससे पहले अगर आप सोलिंग करके, पहले तो उसमें से 300 mm तक मिट्टी भरना है, फिर उसको ऐसे कंप्रेस करना है, फिर 300 mm ऐसे करते करते सोलिंग करके उसके ऊपर पानी छोड़ के रोलर चलाना है। इतना अगर आप प्रोसीजर करोगे तब आपका ग्राउंड सेटल नहीं होगा, नहीं तो जैसे ही आप कास्टिंग करोगे तो सॉइल सेटलमेंट हो जाती है, तो उससे क्रैक डेवलप हो जाता है। रेनफोर्समेंट कोरोजन। कई बार आप सलिए की हालत ऐसी देखे रहेंगे जिसे आप ताकत से मोड़ कर तोड़ दो, वो तो बात छोड़ दो कि उसको रिबेंड टेस्ट करोगे, आप उसको मोड़ के तोड़ दो। डिज़ाइन। कई बार हम एज पर डिज़ाइन नहीं करते बिल्कुल भी हमारे हिसाब से। अब जैसे कि फुटिंग में दिया हुआ है डबल मैश और बार दिया हुआ है 12 और 16 ये सब का, लेकिन हम क्या करते हैं 12 के 3 बार दे देंगे, 2 बार दिए तो अच्छा, मतलब कई बार अपने हिसाब से हम डिज़ाइन करके, कई बार अपने हिसाब से हम फुटिंग छोटी करते हैं, मतलब ये सब चीज़ भी डिस्टर्ब करती है कंक्रीट को। या फिर स्लैब की जो डिज़ाइन है, कहाँ आपको क्रैंक देना है, कहाँ नहीं देना है, क्रैंक कौन सी जगह पे देना है, कौन सी जगह पे नहीं देना है, क्रैंक स्लैब में जो चेयर बार है वो कितने की प्रोवाइड, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें। एरर इन
फॉर्मवर्क प्लेसमेंट। अब आप जब आपने शटरिंग किया है, शटरिंग में अगर आपकी शटरिंग लूज हो जा रही है, खुल जा रही है, या फिर कास्टिंग के समय खुल जा रही है, तो वो भी क्रैक का रीज़न है। खुल जा रही है यानी कि ये आपने शटरिंग किया है, ये स्लैब है, शटरिंग है, हल्की सी ये आपकी जो प्रॉप से ये बैंड हो गई, तो हल्का सा इधर से खुल जा रहा है, तो उसकी वजह से भी क्रैक डेवलप होता है। तो इस वजह से भी हमारा क्रैक देखने को मिलता है। ये कुछ 15 रीज़न थे जो मैंने आपको बताया कंक्रीट में क्रैक डेवलप होने के। हो सकता है कोई पॉइंट पे मैं गलत हूँ, अगर मैं कोई पॉइंट पे गलत हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी आप ये देख लो 15 रीज़न मैंने आपको बता दिए। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।